नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ताली ने बिहार की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार राज्य चलाने की स्थिति में हैं, यानी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सवाल उठाए गए। तेजस्वी यादव ने यह दावा भी किया है कि नीतीश कुमार की शरीर का इस्तेमाल करके, उनके देह का इस्तेमाल करके बिहार के 4 लोग सिर्फ सरकार चला रहे हैं। दरअसल ताली बजाना बवाल की वजह नहीं बनता और ताली बजाना इतने बड़े सियासी बवाल की वजह नहीं हो सकती, लेकिन जिस मौके पर ताली बजाई गई वो जाहिर तौर पर एक ऐसा मौका था जिसने राजनीतिक विरोधियों को नीतीश कुमार पर सवाल उठाने के लिए, नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए एक और मौका दे दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश कुमार ने ताली बजाई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, ताली बजाई। बगल में खड़े विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव थोड़े असहज दिखे। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम असहज दिखे। नंदकिशोर यादव ने तो हाथ से मना करने की भी कोशिश की, वहीं अशोक चौधरी भी थे। अब नीतीश कुमार को लेकर कल का जो घटनाक्रम रहा उसकी चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ताली बजाई तो बजाई, तेजस्वी यादव का हमला हुआ और जो लानत, मलामत, फजीहत नीतीश कुमार की हो रही है, ऐसे घटनाक्रमों से उस फजीहत से बचाने के लिए, नीतीश कुमार को बचाने के लिए मोर्चा संभाला है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने। और सफाई ऐसी है, इस पूरे मामले पर पचाने के लिए हाजमोला खाना पड़ेगा, यकीन कीजिए, और उच्च कोटि का हाजमोला खाना पड़ेगा जिस तरह की सफाई सामने आई है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को देखकर नीतीश कुमार ने ताली बजाई। पहली बार महिलाएं जो थी सिपाही की वर्दी में थी और नीतीश कुमार इससे खुश होकर ताली बजा रहे थे। अव्वल तो सवाल यही है कि साहब, जब महिला सशक्तिकरण के सम्मान में नीतीश कुमार ने ताली बजाई तो अशोक चौधरी ने महिला सशक्तिकरण के सम्मान में ताली क्यों नहीं बजाई? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव महिला सशक्तिकरण का सम्मान नहीं करते क्या? उन्होंने ताली क्यों नहीं बजाई? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महिला सशक्तिकरण के सम्मान से गदगद नहीं होते क्या? वो महिला सशक्तिकरण का सम्मान नहीं करते क्या? उन्होंने ताली क्यों नहीं बजाई? मैंने क्यों कहा कि अशोक चौधरी की ये सफाई पचाने के लिए हाजमोला खाना पड़ेगा? जरा सुनिए अशोक चौधरी का बयान और आगे की बातचीत करते हैं। है कि ऐसा है, गंभीर आरोप है। नहीं, ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे हाँ, वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने छूट किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहाँ तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों चीज जिसको बापू ने कहा है। सवाल सिर्फ एक घटनाक्रम का नहीं है, अशोक चौधरी इस पर सफाई दे रहे हैं
नीतीश कुमार ने दशहरे के दिन किस तरह से तीर और धनुष फेंक दिया, और जिस विधानमंडल के परिसर में हम खड़े हैं, इसी विधानमंडल के परिसर में दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के दोनों सदनों में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कहा वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग थी कि तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे, तो तेजस्वी यादव की मजबूरी थी नीतीश कुमार का बचाव करना, और तब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर कोई सवाल नहीं उठाया था, उल्टे उन्होंने बचाव किया था। तब सवाल कौन उठा रहा था? तब चिराग पासवान नीतीश की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सवाल उठा रहे थे, जो आज तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पर निजी हमलों से बचना चाहिए। तो बिहार की राजनीति में बवाल है, अशोक चौधरी की सफाई है, और जो घटनाक्रम है, जिस घटनाक्रम ने नीतीश कुमार की फजीहत और लानत मलामत कराई है, जिसको लेकर पार्टी बैकफुट पर है, जेडीयू बैकफुट पर है, और कई बार जेडीयू के नेताओं को ही नहीं सूझता किस तरह की सफाई दी जाए, तो इतनी हल्की सफाई सामने आ जाती है जो पचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह का घटनाक्रम न तो पहला है और न ही शायद आखिरी है। आरजेडी का बयान भी इस पूरे मामले पर आया है। आरजेडी नेता सहान परवेज ने अशोक चौधरी की सफाई पर क्या कहा है, जाते जाते वो भी सुनते जाइए। ये हमने आज तक नहीं देखा है कि किसी के श्रद्धांजलि में ताली बजाई जाती है, और कैबिनेट के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो चमचागिरी की सीमा पार किए हुए हैं, और उनको मरनी में भी ताली बजाने में भी कोई राजनीति और कोई उसमें एक दलील दे रहे हैं। ये मिश्रा जी एक बात समझिए कि बिहार के उस मुख्यमंत्री की मानसिकता पर सवाल क्या खड़ा करना जो श्रद्धांजलि में भी ताली बजाकर अपने आप को प्रमाणित करके ये बता रहा है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और इस प्रकार की घटना अनेक बार हो गई, और ये घटना कोई राष्ट्रपति महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि में ताली बजाना, या तो उनके मन में जो आरएसएस के प्रति हमदर्दी है, ये वो हमदर्दी दिखाई दे रही होगी, या उनका मानसिक दिवालिया हो चुका है, इस बात का प्रमाण दिखाई नहीं। तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि पहली बार महिला सशक्तिकरण का मामला। चौधरी जी मंत्रिमंडल में रहने के लिए चपलूसी की सीमा पार कर रहे हैं और उसको जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। या तो मैं दो बात कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी लगातार उनको आरएसएस के एजेंडों पे चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाले लोग, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, और कल विनम्र श्रद्धांजलि के दौरान वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि नहीं, वो नाथूराम गोडसे को शाबाशी दे रहे थे, इसलिए वो ताली बजा रहे थे। या वो अपने मानसिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे बिहार की जनता को कि हम बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, और जबरदस्ती उसके कंधा पे गाड़ी खींचा जा रहा है। चिराग पासवान करें, नसीहत दे रहे तेजस्वी यादव को निजी हमला इस तरह का नहीं करना चाहिए, अचेत मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहा कि जब आप प्रमाण साक्ष्य को उसको क्या जरूरत है, ठीक है। जब नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कोई विनम्र श्रद्धांजलि के मौके पर अगर ताली बजा रहा है, तो या तो उसको गोडसे से हमदर्दी होगी, या वो अपने मानसिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहा होगा। इसमें व्यक्तिगत हमला कहाँ है?